आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। पहले घर में घुसकर मारा, अब घुसने पर मारा। जी हां, हिंदुस्तान के जाबाज जवान लगातार दूसरे दिन पाकिस्तान के दांत खट्टे कर रहे हैं। घर में पिटने के बाद भी बेशरम पाकिस्तान बाज नहीं आया और फिर से मुंह की खाने के लिए सरहद पर चला आया। नतीजा इस बार नहीं बदला। भारत के शूरवीरों ने पाकिस्तानी फाइटर प्लेन F-16 को निस्त नाबूद कर दिया। अब आगे क्या? सरहद पर तनाव बरकरार है। हर चेहरे पर सवाल है कि आखिर कब सुधरेगा पाकिस्तान। हाँ, ये तो तय हो गया है कि लातों का भूत बातों से मानने वाला नहीं है। तो क्या मान लिया जाए इस बार पाकिस्तान का होगा परमानेंट इलाज? हालांकि आज हमारा एक फाइटर प्लेन क्रैश हो गया और पायलट अभी पाक के कब्जे में है। बहरहाल भारत ने पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त को पुलवामा हमले के सबूत सौंप दिए हैं। साथ ही भारत ने पायलट को सुरक्षित लौटाने की मांग की है। वहीं इमरान खान मीडिया के सामने आकर अब वार्ता और शांति का राग अलाप रहे हैं। हमेशा गीदड़ भभकी देने वाला पाकिस्तान क्या घुटनों पर आ गया है? बिग फाइट में चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। खास मेहमान है हमारे साथ है पूर्व मंत्री अनीता भदेल जी, कांग्रेस नेता सुरेश चौधरी जी, बीजेपी नेता पंकज मीणा जी और साथ ही रिटायर्ड कर्नल आर.के. बिजानिया जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट में। बिजानिया साहब, सबसे पहले आपसे ही सवाल, आखिर क्या इलाज है पाकिस्तान का? आपको लगता है कि सुधरेगा जिस तरह से इसकी हरकतें हैं? पाकिस्तान का इलाज हिंदुस्तान करता रहा है और अभी कल भी कर दिया जी। इलाज यही है। ये बदकिस्मती है हमारे देश की कि हमारे साथ एक ऐसा पड़ोसी है जो मानता ही नहीं, चाहे कितनी ही उसके हार हो, कितनी उसकी बेइज्जती हो, फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। और इलाज हिंदुस्तान करेगा इसका, लेकिन फिर भी ये मौका दिया जा रहा है कि सुधर जाओ। अगर पाकिस्तान फिर भी नहीं मानता है तो हिंदुस्तान के साथ उसका कोई मुकाबला नहीं है और उसको बहुत बुरी मार पड़ सकती है। और उसको एकदम इस बात के बारे में ख्याल होना चाहिए कि एक अच्छे पड़ोसी का रिश्ता निभाए, ताकि वो भी, उसका भी आवाम चैन से रहे और देश भी, हमारा देश भी आराम से रहे और तरक्की करे। बिल्कुल, ये बात तो सही कहा आपने बिचारे साहब, लेकिन अच्छे पड़ोसी कि अगर बात हो तो पाकिस्तान का कभी नाम नहीं आता, क्योंकि कभी भी कुछ उसने ऐसा नहीं किया है। पंकज मीणा जी, पाकिस्तान की हम बात करते हैं, लगातार जो भी शुरुआत होती है वो उसकी तरफ से होती है, खत्म हम जब करते हैं तो आरोप उल्टा लगते हैं। भारत लेकिन कोशिश लगातार कर रहा है और हमारे जाबाज भी टिके हुए हैं, जिस तरह से आज भी किया गया। पंकज जी। श्वेता जी, दुर्भाग्य से पाकिस्तान एक ऐसा पड़ोसी है जो जन्म से ही भारत को ना तो सोने दे रहा है, ना खुद चैन से रहता है, ना पड़ोसी को चैन से रहने देता है। 1947, 48, 61, 65, 71, 99 लगातार युद्धों के अंदर बुरी तरह मात खाने के बाद में वो फिर बार बार वही दुस्वास करता है। उसको अपने अवाम की तो चिंता है नहीं, उसको ये लगता है कि पड़ोसी भी क्यों चैन से रहे। भारत लगातार ये कोशिश कर रहा है कि भाई हमारी बातचीत के जरिए हम अपने आपसी संबंध मजबूत करें, बातचीत के जरिए हम अपने, अगर कोई विवाद के विषय हैं तो वो सुधारे जाएं, ठीक किए जाएं। पर उसके बावजूद पीठ पे छुरे घोंपने का रिकॉर्ड बनाया इसे पाकिस्तान ने। बिल्कुल, आज जब 14 जनवरी को जिस प्रकार से पुलवामा में, अवंतीपोर में जो घटना हुई, पूरा देश उपदलित था। पूरे देश की नींद उड़ी हुई थी देश की कि कब तक ये चलता रहेगा। और जब आज हमने उसके आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने का काम किया, तो वो उसको इस छोटी सी मतलब जो आतंकवाद के प्रति जो अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति बताता है, कहता है नहीं, उसके जगह वो युद्ध करने पे उतारू है। आज इस प्रकार से सुबह सुबह उस समय घटनाक्रम हुआ कि उनके जहाज आते हैं और हमारी सैनिक क्षेत्रों के ऊपर बमबारी करने के उद्देश्य से, परंतु हमारी सेना चौकन्नी थी, पूरी सजग थी। बिल्कुल, और ये शायद पाकिस्तान भूल जाता है कि वो टकरा किससे रहा है और फिर से खाक होने के लिए बार बार सीजफायर का उल्लंघन करता है और अपनी तरफ से इस तरह की हरकतें करता है। अनीता भदेल जी, एक अहम बात ही सामने आती है कि पाकिस्तान लाख सामने से बात करता है कि बात होनी चाहिए, बातचीत से हल निकलेगा, युद्ध से नहीं, लेकिन दोहरी नीति अपनाता है। मना किया जाता है लेकिन वही काम करता है। और अगर
बात की जाए आतंकियों की, तो हमेशा से भारत कहता है कि आतंकियों को पनाह ना दे, लेकिन पाकिस्तान देता है, और जब एयर स्ट्राइक की जाती है तो उसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान सामने आता है। ये दोहरी नीति पाकिस्तान की है, ऐसा लगता है सुधरेगा? देखिए दोहरी नीति तो अभी जैसे पंकज जी ने कहा, बिजारिया जी ने कहा, ये निश्चित रूप से पूरा विश्व ये जान चुका है कि पाकिस्तान नहीं होकर के टेररिस्तान है। वो आतंकवादियों को पनाह देता है, उनके माध्यम से आतंकी कार्यवाहियां कराता है और सबूत जुटाने के लिए कहता है कि हमें सबूत दो। आज उनके डिप्टी उच्चायुक्त को सबूत सहित भारत ने 4 चीजें उनको दी है, लेकिन मुंह पर शांति, इमरान खान जी जो उनके प्रधानमंत्री है मुंह पर शांति की बात करते हैं और बगल में छुरा घोंपने की बात करते हैं। आज सुबह 10 बजे जो F-16 भारत की LOC में घुसने की जो उन्होंने हिमाकत की है, ये दिखाता है कि उनके शब्द क्या हैं और उनके कर्म क्या हैं। तो शब्दों में और कर्मों में कितना अंतर है, पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया के सामने पाक का झूठ खुल चुका है, उसकी नापाक हरकतें सामने आ गई हैं और इसलिए पूरा देश पाकिस्तान के विरोध में खड़ा है, पूरा विश्व और सभी देश उसके विरोध में क्यों खड़े? ये पहली बार हिंदुस्तान में ये कर दिखाया है कि इस तरह से पाकिस्तान को कूटनीतिक तरीके से, और हम सेना को बधाई देते हैं कि सेना ने 14 फरवरी को जो किया पुलवामा का हमला जो पाकिस्तान के टेररिस्ट द्वारा किया गया, उसको उन्होंने, सेना की ये हिम्मत है कि उन्होंने इतनी अच्छे तरीके से उसका सफाया किया है कि जैश-ए मोहम्मद बिल्कुल बिल्कुल। और अनीता जी, बड़ी बात यह है कि सामने से कभी ये लड़ने नहीं आता, ये हमेशा पीछे से वार करता है, लेकिन हमारी सेना, हमारे जाबाज हमेशा सामने से लड़ाई करते हैं और हमेशा मुंह की खानी पड़ती है तो पाकिस्तान को। सुरेश चौधरी जी, देखिए कोशिशें तो लगातार की जाती है, लेकिन बार बार जब पाकिस्तान की तरफ से यही कहा जाता है, और अगर इनके प्राइम मिनिस्टर की ही बात कर लिया जाए, इमरान, जो ये कहते हैं कि हम संधि चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वार्ता हो, बातचीत हो, युद्ध नहीं लड़ना है, तो फिर सवाल ये उठता है कि आज सुबह ये 3 फाइटर प्लेन भेजे क्यों गए थे? श्वेता जी, मैं आपको पहले तो आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, पुलवामा की घटना के खिलाफ भारत की वायुसेना ने जो पाकिस्तान को जवाब दिया जी, उसकी मैं भारत की वायुसेना को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, उनकी हौसला अफजाई करना चाहूँगा और पाकिस्तान जैसे देश के लिए कहना चाहूँगा कि ये हिंदुस्तान पूरा राष्ट्र एक है और हिंदुस्तान के राष्ट्र के 130 करोड़ जनता की आवाज़ है कि अगर आतंकवादी पालने का काम पाकिस्तान करेगा तो भारत को उनको उसी भाषा में जवाब देके वहां उसकी सरजमी पे आतंकवाद के तमाम ठिकानों को खत्म करना चाहिए और पड़ोस में पूरे विश्व में इन आतंकवादियों की वजह से पूरा विश्व परेशान है, वो शांति और अमन चैन का काम करने का भारत को काम करना चाहिए। बिल्कुल। बिजानी साहब, पाकिस्तान ने डोजियर भी सौंपा है, जो सबूत की बात बार बार कर की जा रही थी, लेकिन हमारे पायलट को भी पकड़ कर रखा गया, हालांकि कोशिश जारी है, पहले भी ऐसा हुआ था। कितना वक्त लग सकता है इसमें उन्हें वापस लाने में? इसके बारे में डेफिनेट तो कैसे कह सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान में इतनी ताकत नहीं है, इतना मुद्दा, इतना उसके पास कुछ सोर्स नहीं है कि वो कोई इंडेफिनेट वार कर सके। अगर लड़ाई पर ही उतर आ जाता है तो मैक्सिमम 2 हफ्ते में पाकिस्तान सब कुछ तबाह हो जाएगा, उसके टुकड़े टुकड़े भी हो जाएंगे। और अगर भगवान अकल दे उनको, वो अपने रास्ते पर आ रहे हैं, तो इस बात का समाधान हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन 1999 में भी ऐसा ही हुआ था बिजानिया साहब, जब एयर विंग कमांडर नचिकेता को वापस लाया गया था संधि के तहत, लेकिन यहाँ पर तो पहले ही इन्होंने जेनेवा संधि को तोड़ा है, जब वो वीडियो और फोटो सामने जिस तरह के आ रहे हैं। वो तो बताया कि आदत है उनकी। हाँ। और सभी जानते हैं कि पाकिस्तान नहीं मानता, और पाकिस्तान का अब कुछ विचित्र हाल है। पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन, उनकी आर्मी, उनके अंदर कई लोग तो नेता बने हुए हैं, वो देश संगठित भी नहीं है, वहाँ चलती किसी की है। इमरान भी लाचार है मेरा ख्याल है, और बड़े आतंकवादियों का ही अड्डा बन चुका है वहाँ। सभी लोग, इवन पाकिस्तानी आर ऑल्सो इन ट्रबल देमसेल्व्स, अपने आप से, अपनी सरकार के साथ वो भी पूरी तरह साथ नहीं है। और ये करने से उनको क्या मिलेगा, कब तक क्या होगा, ये थोड़ा इंडेफिनेट है। लेकिन अगर कोई सेंस है तो पाकिस्तान को
अभी अपनी नापाक हरकतों से बाज आना चाहिए और मान जाना चाहिए कि आराम से रहें, और हिंदुस्तान के साथ कोई इस तरह का अगर टकराव करेंगे तो नतीजा बहुत भयंकर होगा। बिल्कुल, लेकिन एक बात और है बिजानी साहब, जब इमरान खान आते हैं यहाँ पर तो इमरान की बातों से ऐसा कहा जाता है पाकिस्तान ये नया पाकिस्तान है, शांति चाहता है, ये युद्ध नहीं चाहता है और रिश्ते सुधारे जाएंगे, बड़ी बड़ी बातें की गई थी। लेकिन अब जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि लाचार ये नजर आते हैं, कितना भरोसा इनकी बातों में किया जाए? कभी युद्ध की बात करने लगते हैं, कभी शांति की बात करते हैं। यही बात है कि कोई निश्चित रूप से कोई कह नहीं सकता इस तरह की बातों के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि बार बार उसने यही एक रवैया अपनाया, बार बार यही कहा गया कि हम ठीक हैं, हम ये चाहते हैं, शांति चाहते हैं। हिंदुस्तान ने सब तरह के उनकी बातें मानी, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित भी किया, और हमारे लोगों ने अच्छे संबंध बनाने की पूरी कोशिश की। इन सब के बावजूद अगर पाकिस्तान नहीं मानता है तो फिर नेचुरली हाउ लॉन्ग कैन वी अफोर्ड एंड अलाउ देम टू कीप ऑन फाइटिंग लाइक दिस। बिल्कुल पंकज जी, बार बार एक तरह से प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश पाकिस्तान करता है भारत को कि वो युद्ध के लिए लड़े या वो कुछ ऐसी हरकत करे, लेकिन हम हमेशा शांति का ही मैसेज देते आए हैं। लेकिन अगर सामने से वार होगा तो वार तो हम भी करेंगे, और वही किया गया है। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान फिर वही उसी हरकतों पर उतर आया है, जिस तरह से नापाक हरकतें वो करता आ रहा है। बिल्कुल श्वेता जी, भारत का 4000 साल का इतिहास है। हाँ। हमने हमारी सीमा लांघ के कभी किसी को परेशान करने की, नाजायज युद्ध थोपने के कभी प्रयास नहीं किया। और जहाँ तक मैं समझता हूँ ये 1971 के बाद में 40 साल बाद में ये ऐसा हुआ है कि हमने LOC क्रॉस की है, हमने हमारे भारत की सीमा को पार गए हैं, और वो भी तब जब अति हो गई। आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही, 40 सैनिकों का मरना, और देश में जिस तरह का ज्वार था, मुझे लगता है कि भारत को ये बिल्कुल कदम 100% सही था। और आज पूरा देश, मैं इस बारे में विशेषकर आज विपक्षी दलों की जो हुई मीटिंग, उसकी पूरी तरह से प्रशंसा करना चाहूँगा। आज 21 दलों की मीटिंग हुई और उन्होंने पूरी तरह से भारत सरकार के कदम पे एक तरह से मोहर लगाने का काम किया। उन्होंने भारत सरकार के साथ खड़े होने का आज घोषणा की। मुझे लगता है कि ये भारत की सबसे बड़ी खूबी है कि सियासत हो, हम अपने स्तर पे आपस में हमारे कैसे भी संबंध हो, संवाद हो, परंतु जब देश की बात आती है 130 करोड़ भारतीय एक साथ खड़े हैं। बिल्कुल, और यही खासियत हिंदुस्तान की है, और इसलिए भारत विश्व में जाना भी जाता है। सुरेश चौधरी जी, प्रदेश की बात कर ले, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, राजस्थान उससे सटा हुआ है, बाड़मेर जैसलमेर की बात की जाए, और पूरी तरह से अलर्ट मोड में रहा, जिस तरह से प्रदेश के मुखिया भी इस पर नजर बनाए हुए थे। और ऐसे में माने कि हम स्थितियां कहीं पे भी कैसे भी हो, पूरा देश, सभी राज्य एकजुट है। बिल्कुल श्वेता जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस टाइम पे चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो दिल्ली गए हुए थे, लेकिन तुरंत जैसे ही भारत सरकार ने उनको जो भी मैसेज किया, इमीडिएटली वो जयपुर आए और राजस्थान की तमाम सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया। भारत सरकार ने तमाम एजेंसियों को अलर्ट कर दिया। और पाकिस्तान, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना हूं कि पाकिस्तान समझ ले, क्योंकि पाकिस्तान इसलिए नहीं समझ रहा है कि जिसके पास कुछ खोने को है ही नहीं। लेकिन देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने, तमाम लीडरों ने भारत के निर्माण को, भारत की तरक्की को, विभुता को बनाने में जो योगदान दिया है, हम लोग आज पाकिस्तान को आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहते हैं कि वो अपनी आदतें सुधार ले, एक अच्छे पड़ोसी की भूमिका निभा ले, नहीं तो ये राष्ट्र एक है। और जो आतंकवादियों के मंडी तुमने पाकिस्तान में बना रखी है, उसको भारत अब बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं केंद्र सरकार से भी आग्रह करूंगा कि तमाम भारतीय ये चाहते हैं कि ये इस चीज का एक दिन फैसला हो जाए और पूरा राष्ट्र एक। बिल्कुल अनिता जी, हमारे एक पायलट हैं जो उनके कब्जे में है, अब उसे छुड़ाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान सीधी भाषा समझेगा? हालांकि शुरुआत ही उसने की है, जिस तरह से जेनेवा संधि को तोड़ा है। देखिए, आपने बात ठीक कही। हमारा एक पायलट जो अभिनंदन है वो पाकिस्तान की कब्जे में है, लेकिन जिस तरह से आज, जैसे मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान के डिप्टी उच्चायुक्त को जो चीजें आज भारत सरकार की ओर से और मिलिट्री की ओर से दी गई है, उसमें स्पष्ट तौर से ये लिखा गया है कि आपने जिनेवा संधि का उल्लंघन किया है, आपने भारत की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाया है, आपने आगे से छेड़छाड़ की है। क्योंकि भारत ने जब पुलवामा का हमला लिया था तो वो आतंकवाद के खिलाफ था।
भारतीय सैनिकों ने ना तो पाकिस्तान की सेना पर अटैक किया, ना आम पब्लिक पर अटैक किया, वो सीधा अटैक आतंकवाद पर था। कैंप पर इसलिए था। हमने आतंकवाद पर अटैक किया है, ना कि पाकिस्तान से हमने लड़ाई लड़ी है। जबकि पाकिस्तान ने इसका विरोध करते हुए इसके विरोध में जो कार्रवाई की है, और उस विरोध की कार्रवाई के तहत उन्होंने, जो मैंने पहले भी बताया कि F-16 को भारत की LOC में घुसाया है, लेकिन उसको भी हमारे फाइटर प्लेनों ने मार गिराया है। और ये स्पष्ट रूप से भारत सरकार ने बहुत कड़े शब्दों में कहा है कि ये हमारे जो अभिनंदन हैं, जो हमारे पायलट हैं, उनको सकुशल, बिना किसी खरोच के, बिना किसी नुकसान के उसको वापस सपोर्ट किया जाए, नहीं तो ये माना जाएगा कि ये आपने जो है बहुत बड़ा कदम उठाया है। और ये कदम पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब लोगों के सामने है। और इसी के कारण से अब पाक, जैसा कि कुछ देर पहले इमरान खान का जो स्टेटमेंट आया कि हम शांति चाहते हैं, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, यदि वो शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते हैं, तो फिर पायलट को वापस सौंपे और अभिनंदन जी को जैसा उनको वो उनके कब्जे में गए हैं उसी स्वरूप में वो वापस सौंपे।